नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग। ये किताब 2012 में छपी थी और तब से ये दुनिया भर में लाखों लोगों की पसंदीदा बन चुकी है। चार्ल्स डुहिग, जो एक पुलित्जर प्राइज विनिंग पत्रकार हैं, ने इस किताब में आदतों के साइंस को इतने आसान और दिलचस्प तरीके से समझाया है कि आप इसे पढ़कर हैरान रह जाएंगे। वो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करते हैं और उनकी लेखनी में कहानियों और साइंस का गजब का मेल है। द पावर ऑफ हैबिट हमें बताती है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें, जैसे सुबह चाय पीना या रात को फोन स्क्रॉल करना, कैसे बनती हैं और कैसे हम इन्हें बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब में रियल लाइफ स्टोरीज, जैसे स्टारबक्स और ओलंपिक एथलीट्स की आदतों का जादू दिखाती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम हर चैप्टर को आसान हिंदी में समझाएंगे और सीखेंगे कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव ला सकती हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द हैबिट क्योर। यह चैप्टर हमें बताता है कि आदतें कैसे काम करती हैं और क्यों हम रोज वही काम करते हैं, जैसे सुबह चाय पीना या रात को फोन स्क्रॉल करना। क्या आपने कभी सोचा कि ये आदतें हमें कैसे कंट्रोल करती हैं? इस चैप्टर में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको हैरान कर देगी और एक फॉर्मूला सीखेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आदतें हमारे दिमाग का हिस्सा कैसे हैं और हम इन्हें अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। यह चैप्टर शुरू होता है एक दिलचस्प कहानी से, लिसा एलन की कहानी। लिसा एक ऐसी महिला थी जो सिगरेट और जंक फूड की आदत के कारण अपनी जिंदगी में परेशान थी। वो रोज स्मोक करती थी, अनहेल्दी खाना खाती थी और अपने फाइनेंस भी संभाल नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन लिसा ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। कैसे? एक नई आदत के साथ। यह चैप्टर हमें बताता है कि आदतें हमारे दिमाग का एक हिस्सा हैं और उन्हें समझकर हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि हर आदत एक हैबिट लूप से बनती है। यह लूप 3 चीजों से मिलता है: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह 7 बजे उठकर चाय पीते हैं। इसमें क्यू है सुबह का अलार्म या घर में चाय की खुशबू। रूटीन है चाय बनाना और पीना, और रिवॉर्ड है वो ताजगी जो आपको चाय पीने के बाद मिलती है। यह लूप हमारे दिमाग में इतना सेट हो जाता है कि हम बिना सोचे ये काम करते हैं। इस चैप्टर में डुहिग एक और कहानी शेयर करते हैं, यूजीन पॉली की, जो एक साइंटिफिक केस स्टडी थी। यूजीन के दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया था, जिससे उनकी याददाश्त चली गई। लेकिन फिर भी वो रोज अपने घर में एक ही रूटीन फॉलो करते थे, जैसे किचन में जाकर नाश्ता करना। यह क्यों? क्योंकि आदतें दिमाग के उस हिस्से में स्टोर होती हैं जो याददाश्त से अलग है, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आदतें कितनी पावरफुल होती हैं। वो हमें बिना सोचे कंट्रोल करती हैं। अब सोचिए, अगर आपकी आदत है रोज रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की, तो उसका क्यू क्या है? शायद बोर होना या फोन का नोटिफिकेशन। रूटीन है स्क्रॉल करना और रिवॉर्ड है थोड़ी सी एक्साइटमेंट या नई पोस्ट देखना। लेकिन क्या ये आदत आपको फायदा दे रही है? चैप्टर 1 हमें यह सिखाता है कि अगर हम क्यू और रिवॉर्ड को समझ लें तो रूटीन को बदल सकते हैं। जैसे अगर आप बोर होते हैं तो इंस्टाग्राम के बजाय एक किताब पढ़ें या 5 मिनट मेडिटेशन करें। रिवॉर्ड वही रहेगा, खुशी या रिलैक्सेशन, लेकिन आदत बेहतर हो जाएगी। डुहिग इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि आदतें बदलना मुश्किल नहीं है अगर आप साइंस को समझ लें। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आपको सुबह जॉगिंग की आदत डालनी है तो क्यू बनाएं, जैसे अपने रनिंग शूज बेड के पास रखना। रूटीन होगी जॉगिंग, और रिवॉर्ड के लिए खुद को एक छोटी सी कॉफी या पसंदीदा गाना सुनने का इनाम दें। ये छोटी सी ट्रिक आपकी नई आदत को सेट कर देगी। भारत में हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे कई लोग रोज ऑफिस से लौटकर टीवी देखने बैठ जाते हैं। इसका क्यू है घर पहुंचना, रूटीन है टीवी देखना और रिवॉर्ड है थोड़ा रिलैक्स फील करना। लेकिन अगर आप इस रूटीन को बदलकर 10 मिनट योग या किताब पढ़ने से रिप्लेस करें, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। लिसा एलन ने भी यही किया। उसने सिगरेट के क्यू को पहचाना, रूटीन को जॉगिंग से रिप्लेस किया और रिवॉर्ड के रूप में बेहतर हेल्थ और कॉन्फिडेंस पाया। यह चैप्टर हमें एक बड़ा लेसन देता है। आदतें हमारी जिंदगी का 40% कंट्रोल करती हैं, और अगर हम इन्हें समझ लें तो हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। डुहिग कहते हैं कि आदतें हमारे दिमाग का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेकिन सही दिशा में यूज करने से ये हमें सक्सेस की ओर ले जा सकती है। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या हाउसवाइफ, ये साइंस आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। बस जरूरत है अपने क्यूज को समझने और छोटे छोटे बदलाव शुरू करने की। तो दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट का पहला चैप्टर हमें सिखाता है कि आदतें हमारे दिमाग का हिस्सा हैं, लेकिन हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। आज ही एक छोटी सी आदत पर ध्यान दें
जैसे फोन का टाइम कम करना या सुबह 5 मिनट एक्सरसाइज। क्यों? रूटीन और रिवॉर्ड को समझकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब हम दी पावर ऑफ हैबिट के दूसरे चैप्टर में आते हैं, दी क्रेविंग ब्रेन, हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि नई आदतें कैसे बनती हैं और इसमें क्रेविंग यानी एक तरह की तीव्र इच्छा का क्या रोल है। क्या आपने कभी सोचा कि आप रोज सुबह जिम जाने का प्लान बनाते हैं लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं, या डाइट शुरू करते हैं पर 2 दिन बाद समोसे खा लेते हैं? ये चैप्टर बताता है कि नई आदतें बनाने का राज है क्रेविंग को समझना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। तो चलिए एक मजेदार कहानी और साइंस के जरिए इस चैप्टर को समझते हैं। ये चैप्टर शुरू होता है एक मशहूर प्रोडक्ट फेब्रिज की कहानी से। आज फेब्रिज हर घर में मिलता है, वो एयर फ्रेशनर जो कपड़ों और सोफे को ताज़ा कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेब्रिज शुरू में फ्लॉप हो गया था? प्रॉक्टर गैम्बल ने इसे 1990 के दशक में लॉन्च किया, लेकिन लोग इसे खरीद ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। फिर कंपनी ने रिसर्च की और एक बड़ा राज पता चला, आदतें बनाने के लिए क्रेविंग जरूरी है। डुहिग बताते हैं कि फेब्रिज की मार्केटिंग टीम ने एक औरत की स्टडी की जिसका घर इतना गंदा और बदबूदार था कि लोग उससे मिलने नहीं आते थे, लेकिन उस औरत को अपने घर की बदबू का एहसास ही नहीं था। कंपनी ने समझा कि लोग तभी फेब्रिज यूज करेंगे जब वो इसे अपनी रोज की रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, तो उन्होंने फेब्रिज में एक खुशबू जोड़ी और इसे ऐसा बनाया कि लोग इसे यूज करने के बाद एक ताजगी की क्रेविंग महसूस करें। जैसे ही लोग फेब्रिज छिड़कते, उन्हें तुरंत एक सुखद खुशबू और साफ सफाई का एहसास होता। ये एहसास ही उनकी क्रेविंग बन गया। नतीजा, फेब्रिज दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट बन गया। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आप सुबह जिम जाना चाहते हैं। पहला सवाल, आपका क्यों क्या होगा? शायद सुबह का अलार्म या आपके जिम शूज को बेड के पास रखना। रूटीन होगी जिम जाना, लेकिन रिवॉर्ड क्या है? अगर आप जिम के बाद खुद को एक गर्म कॉफी या पसंदीदा गाना सुनने का इनाम देते हैं, तो आपका दिमाग उस रिवॉर्ड की क्रेविंग करने लगेगा। यही क्रेविंग नई आदत को मजबूत करती है। डुहिग कहते हैं कि बिना क्रेविंग के आदतें टिकती नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा किसी न किसी रिवॉर्ड की तलाश में रहता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप रोज रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। आपका क्यों है ऑफिस से थक कर घर आना, रूटीन है फोन उठाकर रील्स देखना, और रिवॉर्ड है वो मजा जो नई रील्स या लाइक्स से मिलता है। अब अगर आप इस आदत को बदलकर किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो आपको वही क्रेविंग यूज करनी होगी। जैसे किताब पढ़ने के बाद खुद को एक छोटी सी मिठाई या अपनी पसंदीदा चाय का इनाम दें। धीरे धीरे आपका दिमाग किताब पढ़ने से उसी मजे की क्रेविंग करने लगेगा जो पहले इंस्टाग्राम से करता था। डुहिग इस चैप्टर में एक और जरूरी बात बताते हैं, क्रेविंग को बनाने के लिए छोटे कदम बहुत जरूरी हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो पहले दिन सिर्फ 2 मिनट पढ़ें। बस एक पेज पढ़ें और खुद को बधाई दें। ये छोटा सा रिवॉर्ड आपके दिमाग में एक क्रेविंग बनाएगा और धीरे धीरे आप 30 मिनट तक पहुंच जाएंगे। भारत में हम अक्सर बड़े बदलाव की सोचते हैं, जैसे कल से मैं रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन छोटी शुरुआत ही ज्यादा टिकाऊ होती है। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प स्टडी है पेप्सोडेंट टूथपेस्ट की। 1900 के दशक में अमेरिका में बहुत कम लोग टूथपेस्ट यूज करते थे, लेकिन पेप्सोडेंट ने एक चाल चली। उन्होंने अपने टूथपेस्ट में एक ऐसी चीज डाली जिससे ब्रश करने के बाद मुंह में ताजगी का एहसास होता था, वो टिंगलिंग फीलिंग। ये ताजगी ही लोगों की क्रेविंग बन गई। नतीजा, कुछ ही सालों में पेप्सोडेंट दुनिया का सबसे पॉपुलर टूथपेस्ट बन गया और अमेरिका में टूथब्रश करने की आदत आम हो गई। भारत में भी हम रोज कोलगेट या डबल रेड यूज करते हैं और वो ताजगी का एहसास हमें बार बार ब्रश करने के लिए प्रेरित करता है। यही है क्रेविंग की ताकत। डुहिग इस चैप्टर में एक साइंटिफिक बात भी बताते हैं। हमारा दिमाग क्रेविंग को एंटीसिपेशन के जरिए याद रखता है। जैसे अगर आप रोज सुबह कॉफी पीते हैं, तो सुबह उठते ही आपका दिमाग उस कॉफी की खुशबू और ताजगी की उम्मीद करने लगता है। यही उम्मीद नई आदतें बनाने में मदद करती है। अगर आप जिम जाने की आदत डालना चाहते हैं, तो एक ऐसा रिवॉर्ड चुनें जो आपके दिमाग को एक्साइट करे, जैसे जिम के बाद अपनी पसंदीदा स्मूदी पीना। तो इस चैप्टर का सबक क्या है? नई आदत बनाने के लिए आपको एक क्यू चाहिए, एक रूटीन चाहिए और सबसे जरूरी एक ऐसा रिवॉर्ड चाहिए जो आपके दिमाग में क्रेविंग पैदा करे। चाहे वो सुबह मेडिटेशन की आदत हो, पढ़ाई की या हेल्दी खाने की। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आपके दिमाग को ट्रेन करेंगे। जैसे अगर आप रोज 10 मिनट योग करते हैं, तो बाद में अपने लिए एक पसंदीदा फल खाएं। ये छोटा सा इनाम आपकी आदत को मजबूत करेगा। इस चैप्टर से हमें एक आखिरी बात सीखने को मिलती है, क्रेविंग ही वो चीज है जो आदतों को ऑटोमेटिक बनाती है। फेब्रिज और पेप्सोडेंट की कहानियां हमें दिखाती हैं
कि सही रिवॉर्ड चुनकर हम कोई भी आदत बना सकते हैं। तो आज ही एक छोटी सी आदत चुनें, जैसे 5 मिनट वॉक करना या एक पेज किताब पढ़ना, और उसे एक मजेदार रिवॉर्ड से जोड़ें। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आप कौन सी नई आदत शुरू करना चाहते हैं और लाइक करना ना भूलें। अब चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब हम द पावर ऑफ हैबिट के तीसरे चैप्टर में आते हैं, द गोल्डन रूल ऑन ऑफ हैबिट चेंज, व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बुरी आदतों को कैसे बदला जा सकता है और क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल लेते हैं जबकि बाकी लोग नाकाम रहते हैं। क्या आपने कभी कोशिश की कि रात को फोन स्क्रॉल करना बंद कर दें पर बार बार वही गलती कर बैठे, या जंक फूड छोड़ने का प्लान बनाया पर पिज्जा देखते ही कंट्रोल खो दिया? ये चैप्टर बताता है कि आदतें बदलने का एक गोल्डन रूल है और अगर आप इसे समझ लें तो कोई भी बुरी आदत बदल सकते हैं। तो चलिए एक रोमांचक कहानी और साइंस के साथ इस चैप्टर को समझते हैं। ये चैप्टर शुरू होता है एक ऐसी कहानी से जो खेल की दुनिया में क्रांति ला चुकी है, टोनी डंगी की कहानी। टोनी डंगी एक अमेरिकन फुटबॉल कोच थे जो अपनी टीम को सुपर बाउल तक ले जाना चाहते थे, लेकिन उनकी टीम टम्पा बे बकानियर्स बार बार हार रही थी। डंगी ने समझा कि उनकी टीम की हार की वजह खराब आदतें थीं। खिलाड़ी मैदान में गलत रिएक्शन देते थे, जैसे गलत समय पर टैकल करना। डंगी ने फैसला किया कि वो अपनी टीम की आदतें बदलेंगे, लेकिन पूरी तरह नई रणनीति बनाने के बजाय उन्होंने एक स्मार्ट तरीका अपनाया। वो कहते थे, आदतें पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। यही है गोल्डन रूल। आप किसी आदत का क्यू और रिवॉर्ड वही रखें, लेकिन रूटीन को बदल दें। चलिए इसे एक भारतीय उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी आदत है कि ऑफिस से घर आने के बाद आप टीवी चालू कर लेते हैं। क्यू है घर पहुंचना और थकान महसूस करना, रूटीन है टीवी देखना, और रिवॉर्ड है रिलैक्सेशन का एहसास। अब अगर आप ये आदत बदलना चाहते हैं तो गोल्डन रूल कहता है कि क्यू घर पहुंचना और रिवॉर्ड रिलैक्सेशन को वही रखें, लेकिन रूटीन को बदल दें। जैसे टीवी देखने के बजाय 10 मिनट योग करें या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें। इससे आपको वही रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन आपकी आदत हेल्दी हो जाएगी। टोनी डंगी ने भी यही किया। उनकी टीम के खिलाड़ियों का क्यू था खेल में कोई खास सिचुएशन, जैसे बॉल का आना। रिवॉर्ड था गेम में सक्सेस पाना। लेकिन पुरानी रूटीन, जैसे गलत टैकल करना, को डंगी ने नई रूटीन से रिप्लेस किया। उन्होंने खिलाड़ियों को ट्रेन किया कि वो तेजी से सही पोजीशन लें। धीरे धीरे ये नई रूटीन उनकी आदत बन गई और उनकी टीम ने शानदार परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आदतें बदलने के लिए आपको सब कुछ नया करने की जरूरत नहीं, बस स्मार्ट तरीके से रूटीन को रिप्लेस करें। डुहिग इस चैप्टर में एक और शानदार उदाहरण देते हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस AA का। AA एक ऐसा संगठन है जो शराब की लत छुड़ाने में मदद करता है। वो भी गोल्डन रूल का इस्तेमाल करते हैं। शराब पीने की आदत का क्यू अक्सर तनाव या सामाजिक दबाव होता है। रिवॉर्ड होता है तनाव से राहत या खुशी। AA में लोग शराब पीने की रूटीन को बदलकर ग्रुप मीटिंग्स, मेडिटेशन या दोस्तों से बात करने से रिप्लेस करते हैं। इससे वही रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन बिना शराब के। भारत में भी कई लोग तनाव में चाय या सिगरेट का सहारा लेते हैं। अगर आप इस आदत को बदलना चाहते हैं तो तनाव क्यू आने पर चाय के बजाय गहरी सांस लें या 5 मिनट टहलें। रिवॉर्ड वही रहेगा, तनाव से राहत, लेकिन आपकी आदत हेल्दी हो जाएगी। इस चैप्टर में डुहिग एक जरूरी साइंटिफिक बात भी बताते हैं। आदतें हमारे दिमाग में इतनी गहरी जड़ें जमा लेती हैं कि उन्हें पूरी तरह मिटाना नामुमकिन है, लेकिन गोल्डन रूल की मदद से हम पुरानी आदतों को नई बेहतर आदतों से रिप्लेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत है रोज रात को बिस्किट खाने की, तो उसका क्यू है रात का समय और भूख का एहसास। रिवॉर्ड है पेट भरा हुआ महसूस करना। अब इस रूटीन को बदलकर आप बिस्किट की जगह फल या मूंगफली खा सकते हैं। इससे वही संतुष्टि मिलेगी, लेकिन आपकी सेहत बेहतर होगी। एक और मजेदार बात, डुहिग कहते हैं कि आदतें बदलने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। टोनी डंगी ने अपनी टीम को विश्वास दिलाया कि नई रूटीन से वो जीत सकते हैं। AA में लोग ग्रुप सपोर्ट से विश्वास पाते हैं कि वो शराब छोड़ सकते हैं। भारत में हम अक्सर बड़े बदलाव से डरते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करें और छोटे कदम उठाएं तो कोई भी आदत बदलना मुमकिन है। जैसे अगर आप रोज सुबह 5 मिनट मेडिटेशन शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, बशर्ते आप विश्वास रखें कि ये आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है, गोल्डन रूल को अपनाकर आप कोई भी बुरी आदत बदल सकते हैं, चाहे वो ज्यादा फोन यूज करना हो, जंक फूड खाना हो या देर तक सोना हो। बस आपको क्यू और रिवॉर्ड को समझना है और रूटीन को रिप्लेस करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात तक नेटफ्लिक्स देखते हैं तो क्यू है रात का समय और बोरियत, रिवॉर्ड है एंटरटेनमेंट। अब इस रूटीन को बदलकर आप रात को 10 मिनट डायरी लिख सकते हैं
या कोई हल्का फुल्का पॉडकास्ट सुन सकते हैं। इससे वही मजा मिलेगा, लेकिन आपकी नींद और प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। तो दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट का तीसरा चैप्टर हमें सिखाता है कि आदतें बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंस है। गोल्डन रूल, क्यू और रिवॉर्ड को वही रखें, रूटीन को बदलें, आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। आज ही एक बुरी आदत चुनें, जैसे ज्यादा स्क्रीन टाइम या अनहेल्दी स्नैक्स, और उसे एक हेल्दी रूटीन से रिप्लेस करें। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत बदलना चाहते हैं, और लाइक करना न भूलें। अब चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब हम द पावर ऑफ हैबिट के चौथे चैप्टर में आते हैं, कीस्टोन हैबिट्स और द बेल्ट ऑफ पॉल ओनील, व्हिच हैबिट्स मैटर मोस्ट। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कुछ आदतें इतनी खास होती हैं कि वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। इन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं, यानी ऐसी आदतें जो एक चेन रिएक्शन शुरू करती हैं और आपकी बाकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि सुबह जल्दी उठने की आदत शुरू करने से आपका पूरा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, या रोज थोड़ा एक्सरसाइज करने से आपकी डाइट और नींद भी बेहतर हो जाती है? ये चैप्टर इन्हीं खास आदतों की बात करता है। तो चलिए एक प्रेरणादायक कहानी और साइंस के साथ इस चैप्टर को समझते हैं। ये चैप्टर शुरू होता है पॉल ओनील की कहानी से, जो अल्कोआ नाम की एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी के सीईओ बने। 1980 के दशक में अल्कोआ घाटे में थी, कर्मचारियों में असंतोष था और कंपनी का भविष्य अधर में लटका था। जब पॉल ओनील सीईओ बने तो हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वो प्रॉफिट बढ़ाने या नई टेक्नोलॉजी लाने की बात करेंगे, लेकिन ओनील ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने कंपनी में एक कीस्टोन हैबिट पर फोकस किया, कर्मचारियों की सुरक्षा। ओनील ने कहा, मैं चाहता हूं कि अल्कोआ दुनिया की सबसे सुरक्षित कंपनी बने। लोग हैरान थे, सुरक्षा, प्रॉफिट के बजाय सुरक्षा। लेकिन ओनील जानते थे कि सुरक्षा एक कीस्टोन हैबिट है। जब उन्होंने हर फैक्ट्री में सुरक्षा को बेहतर करने के लिए नए सिस्टम बनाए तो कुछ जादुई हुआ। कर्मचारियों को हर छोटी दुर्घटना की जानकारी देनी पड़ी रहती थी, जिससे कम्युनिकेशन बेहतर हुआ। मैनेजरों को वर्कर्स के साथ मिलकर काम करना पड़े रहा, जिससे ट्रस्ट बढ़ा। और जैसे जैसे सुरक्षा बढ़ी, प्रोडक्शन में गलतियां कम हुई, क्वालिटी बढ़ी और कंपनी का प्रॉफिट आसमान छूने लगा। सिर्फ एक आदत, सुरक्षा, ने पूरी कंपनी को बदल दिया। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी जिंदगी बिखरी हुई है, लेट सोना, अनहेल्दी खाना और पढ़ाई में मन नहीं लगना। अब अगर आप एक कीस्टोन हैबिट शुरू करते हैं, जैसे रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करना, तो क्या होगा? मेडिटेशन से आपका फोकस बढ़ेगा, जिससे आप पढ़ाई में बेहतर करेंगे। बेहतर पढ़ाई से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप हेल्दी खाना शुरू करेंगे, और हेल्दी खाने से नींद बेहतर होगी। ये एक चेन रिएक्शन है जो सिर्फ एक छोटी आदत से शुरू हुआ। यही है कीस्टोन हैबिट की ताकत। डुहिग इस चैप्टर में बताते हैं कि कीस्टोन हैबिट्स छोटी छोटी जीतें, स्मॉल विन्स पैदा करती हैं, जो बड़े बदलावों की नींव रखती हैं। उदाहरण के लिए, रिसर्च बताती है कि जो लोग रोज अपने बेड को सही करते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि बेड बनाना एक छोटी जीत है जो दिन की शुरुआत में कॉन्फिडेंस देती है। भारत में हम अक्सर छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, जैसे रोज 5 मिनट डायरी लिखना या घर में एक कोना साफ रखना। लेकिन ये छोटी आदतें आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इस चैप्टर में एक और उदाहरण है एक्सरसाइज की कीस्टोन हैबिट। डुहिग बताते हैं कि जो लोग हफ्ते में 2 बार भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वो न सिर्फ फिट होते हैं, बल्कि उनकी दूसरी आदतें भी बदलने लगती हैं। जैसे वो हेल्दी खाना शुरू करते हैं, कम तनाव महसूस करते हैं और काम में ज्यादा फोकस करते हैं। भारत में, खासकर बड़े शहरों में, लोग अक्सर कहते हैं समय नहीं है जिम जाने का। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट घर पर योग या वॉक शुरू करें, तो ये आपकी डाइट, नींद और प्रोडक्टिविटी को बदल सकता है। मेरा एक दोस्त राहुल रोज 15 मिनट साइकिल चलाने लगा और 6 महीने में उसने न सिर्फ वजन कम किया, बल्कि ऑफिस में प्रमोशन भी पाया, क्योंकि उसका फोकस और एनर्जी BRH गई थी। डुहिग इस चैप्टर में एक साइंटिफिक बात भी बताते हैं, कीस्टोन हैबिट्स विल पावर को बढ़ाती हैं। जब आप एक छोटी आदत को नियमित करते हैं, जैसे रोज 5 मिनट किताब पढ़ना, तो आपका दिमाग अनुशासन सीखता है। ये अनुशासन आपकी जिंदगी के बाकी हिस्सों में फैलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह अपने दिन का प्लान बनाते हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट में बेहतर हो जाते हैं, जिससे आपका काम, पढ़ाई और पर्सनल लाइफ ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। भारत में, खासकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए, ये छोटी आदतें गेम चेंजर हो सकती हैं। इस चैप्टर का एक और जरूरी सबक है, कीस्टोन हैबिट्स ढूंढने के लिए आपको अपने जीवन को गौर से देखना होगा। हर इंसान की कीस्टोन हैबिट अलग हो सकती है। किसी के लिए यह सुबह जल्दी उठना हो सकता है, तो किसी के लिए रोज डायरी लिखना
डुहिग कहते हैं कि कीस्टोन हैबिट्स अक्सर वो होती हैं जो आपको छोटी छोटी जीतें देती हैं और आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलावों की चेन शुरू करती है। जैसे अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और रोज 10 मिनट घर में एक कोना साफ करने की आदत डालती है तो इससे आपका घर अनऑर्गेनाइज्ड होगा, आपका मूड बेहतर होगा और आप परिवार के लिए ज्यादा क्रिएटिव चीजें कर पाएंगी। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक क्या है? कीस्टोन हैबिट्स आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। पॉल ओनील की तरह, जिन्होंने सिर्फ एक आदत सुरक्षा पर फोकस करके पूरी कंपनी को बदल दिया, आप भी अपनी जिंदगी में एक कीस्टोन हैबिट ढूंढ सकते हैं। आज ही एक छोटी आदत शुरू करें, जैसे रोज 5 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट वॉक या अपने दिन का प्लान बनाना। यह छोटा कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आपकी कीस्टोन हैबिट क्या हो सकती है और लाइक करना ना भूलें। अब चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब हम द पावर ऑफ हैबिट के 5वें चैप्टर में आते हैं, स्टारबक्स एंड द हैबिट ऑफ सक्सेस, व्हेन विल पावर बिकम्स ऑटोमेटिक। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि विल पावर यानी इच्छा शक्ति को कैसे आदत में बदला जा सकता है ताकि वो ऑटोमेटिक हो जाए। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग तनाव में भी शांत रहते हैं जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं, या कुछ लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं? ये चैप्टर बताता है कि विल पावर को ट्रेन किया जा सकता है जैसे मांसपेशियों को, और इसे आदत में बदलकर आप सक्सेस पा सकते हैं। तो चलिए एक प्रेरणादायक कहानी और साइंस के साथ इस चैप्टर को समझते हैं। यह चैप्टर शुरू होता है स्टारबक्स की कहानी से, वो कॉफी चेन जो आज दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टारबक्स की सक्सेस का राज सिर्फ उनकी कॉफी नहीं बल्कि उनकी कर्मचारियों की ट्रेनिंग है। स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को विल पावर की आदत सिखाता है ताकि वो कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर परफॉर्म करें। इस चैप्टर में डुहिग एक कर्मचारी ट्रेविस लीच की कहानी सुनाते हैं। ट्रेविस का बचपन बहुत मुश्किल था। उनके माता पिता की ड्रग्स की लत थी और वो स्कूल में भी अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन जब वो स्टारबक्स में काम करने लगे तो उनकी जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि स्टारबक्स ने उन्हें विल पावर की आदत सिखाई। डुहिग बताते हैं कि स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को हैबिट लूप के जरिए ट्रेन करता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई कस्टमर गुस्सा होकर शिकायत करता है तो कर्मचारी का क्यू है कस्टमर का गुस्सा, रूटीन है शांति से जवाब देना और समस्या हल करना, और रिवॉर्ड है कस्टमर की संतुष्टि और खुद का कॉन्फिडेंस। स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को सिखाता है कि ऐसी सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना है। ट्रेविस ने इस ट्रेनिंग से सीखा कि तनाव में भी शांत रहकर सही फैसले लिए जा सकते हैं। नतीजा, वो न सिर्फ स्टारबक्स में सक्सेसफुल हुए बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर हो गई। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और एग्जाम की टेंशन में अक्सर घबरा जाते हैं। अगर आप विल पावर की आदत डाल लें तो आप तनाव में भी फोकस्ड रह सकते हैं। क्यों है एग्जाम का दबाव? रूटीन हो सकती है गहरी सांस लेना और 5 मिनट का ब्रेक लेकर दोबारा पढ़ाई शुरू करना। रिवॉर्ड है वो संतुष्टि जो आपको अच्छे मार्क्स या बेहतर परफॉर्मेंस से मिलती है। इस तरह विल पावर ऑटोमेटिक हो जाती है। डुहिग इस चैप्टर में एक साइंटिफिक बात बताते हैं, विल पावर एक सीमित संसाधन है लेकिन इसे ट्रेन किया जा सकता है। रिसर्च बताती है कि अगर आप रोज छोटे छोटे अनुशासन वाले काम करते हैं, जैसे समय पर उठना या अपनी टेबल साफ रखना, तो आपकी विल पावर मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिमाग तनाव में शांत रहना सीख लेता है। ये छोटी आदत आपकी इच्छा शक्ति को ऑटोमेटिक बनाती है ताकि मुश्किल वक्त में भी आप सही फैसले ले सकें। इस चैप्टर में एक और रोचक कहानी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मार्शमैलो टेस्ट की। 1960 के दशक में रिसर्चर्स ने बच्चों को एक मार्शमैलो दिया और कहा कि अगर वो 15 मिनट तक इसे न खाएं तो उन्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। कुछ बच्चे इंतजार कर पाए और कुछ ने तुरंत खा लिया। सालों बाद रिसर्चर्स ने देखा कि जो बच्चे इंतजार कर पाए वो अपनी जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल थे। बेहतर नौकरियां, बेहतर रिश्ते और ज्यादा खुशी। क्यों? क्योंकि उन्होंने विल पावर की आदत डाली थी। इसे एक उदाहरण से जोड़ते हैं। मान लीजिए आप डाइट पर हैं और ऑफिस में कोई बर्थडे केक लाता है। आपकी पहली इच्छा है केक खाना, लेकिन अगर आप विल पावर यूज करके एक हेल्दी स्नैक चुनते हैं तो ये छोटी जीत आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और आप हर बार हेल्दी चॉइस ऑटोमेटिकली लेने लगते हैं। डुहिग इस चैप्टर में एक और जरूरी बात बताते हैं, विल पावर को मजबूत करने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को सिखाता है कि वो मुश्किल सिचुएशंस के लिए पहले से प्लान बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कस्टमर चिल्लाए तो कर्मचारी को पहले से पता होता है कि उसे क्या कहना है। आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है।
पहले से प्लान करें, अलार्म को बेड से दूर रखें और सुबह उठते ही 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें। ये प्लानिंग आपकी विल पावर को ऑटोमेटिक बनाएगी। इस चैप्टर का एक और सबक है, विल पावर की आदतें सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल सक्सेस में भी मदद करती हैं। स्टारबक्स की तरह अगर आप अपने काम में छोटी छोटी अनुशासित आदतें डालते हैं, जैसे रोज टू डू लिस्ट बनाना या मीटिंग्स में समय पर पहुंचना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और हर दिन 30 मिनट अपने प्रोजेक्ट्स के लिए प्लानिंग करते हैं, तो आप डेडलाइंस आसानी से पूरी कर पाएंगे। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक क्या है? विल पावर को आदत में बदला जा सकता है और ये आदत आपकी जिंदगी को सक्सेसफुल बना सकती है। स्टारबक्स की तरह जो अपने कर्मचारियों को ट्रेन करता है, आप भी अपनी विल पावर को ट्रेन कर सकते हैं। आज ही एक छोटी आदत शुरू करें, जैसे रोज 5 मिनट अपने दिन का प्लान बनाना या तनाव में गहरी सांस लेना। ये छोटी जीतें आपकी इच्छा शक्ति को ऑटोमेटिक बनाएंगी। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आप अपनी विल पावर को कैसे मजबूत करेंगे और लाइक करना न भूलें। अब चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब हम द पावर ऑफ हैबिट के छठे चैप्टर में आते हैं, द पावर ऑफ ए क्राइसिस, हाउ लीडर्स क्रिएट हैबिट्स थ्रू एक्सीडेंट एंड डिजाइन। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि संकट यानी क्राइसिस न सिर्फ मुश्किलें लाता है बल्कि ये नई आदतें बनाने और पुरानी आदतों को बदलने का मौका भी देता है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब जिंदगी में कोई बड़ा हादसा होता है तो लोग अचानक अपनी आदतें बदल लेते हैं? जैसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम आने पर लोग जिम जाना शुरू कर देते हैं। ये चैप्टर बताता है कि लीडर्स और संगठन संकट का इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि बड़े बदलाव लाए जा सकें। तो चलिए एक प्रेरणादायक कहानी और साइंस के साथ इस चैप्टर को समझते हैं। ये चैप्टर शुरू होता है लंदन अंडरग्राउंड रेल सिस्टम की एक दुखद कहानी से। 1937 में लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन पर एक भयानक आग लगी जिसमें 31 लोग मारे गए। जांच में पता चला कि यह हादसा कई छोटी छोटी गलत आदतों की वजह से हुआ। स्टेशन के कर्मचारियों में जिम्मेदारी बंटी नहीं थी, कोई साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता था और छोटी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता था। इस संकट ने लंदन अंडरग्राउंड को हिलाकर रख दिया, लेकिन इसके बाद लीडर्स ने इस क्राइसिस को मौके में बदला। उन्होंने नई आदतें बनाई, जैसे सख्त सेफ्टी रूल्स, बेहतर कम्युनिकेशन और कर्मचारियों की ट्रेनिंग। नतीजा, लंदन अंडरग्राउंड आज दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद सिस्टम्स में से एक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि संकट मुश्किलें तो लाता है, लेकिन ये नई शुरुआत का मौका भी देता है। डुहिग बताते हैं कि संकट पुरानी आदतों को तोड़ ढांसने और नई आदतें बनाने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि संकट में लोग बदलाव के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपका ऑफिस हमेशा डेडलाइंस मिस करता है। अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो ये संकट आपके लिए मौका हो सकता है। आप नई आदतें बना सकते हैं, जैसे रोज सुबह 10 मिनट की मीटिंग जहां हर कोई अपने टास्क्स की प्रोग्रेस शेयर करे। क्यों होगा सुबह का समय, रूटीन होगी मीटिंग और रिवॉर्ड होगा बेहतर टीम वर्क और प्रोजेक्ट की सफलता। ये छोटी आदत आपके ऑफिस की पूरी कार्यशैली बदल सकती है। इस चैप्टर में डुहिग एक और कहानी शेयर करते हैं, रोड आइलैंड हॉस्पिटल की। इस हॉस्पिटल में मरीजों की सर्जरी में गलतियां हो रही थीं, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच कम्युनिकेशन की कमी थी। 2000 के दशक में एक मरीज की मौत के बाद बड़ा संकट खड़ा हुआ। हॉस्पिटल के लीडर्स ने इसे मौके में बदला। उन्होंने एक नई आदत शुरू की, सर्जरी से पहले एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल। इस चेकलिस्ट में छोटी छोटी चीजें थीं, जैसे ये सुनिश्चित करना कि सही मरीज की सर्जरी हो रही है। क्यों था सर्जरी शुरू होने से पहले का समय, रूटीन थी चेकलिस्ट फॉलो करना, और रिवॉर्ड था मरीज की सुरक्षा और स्टाफ का कॉन्फिडेंस। इस एक आदत ने हॉस्पिटल की पूरी कार्यप्रणाली को बदल दिया और गलतियां लगभग खत्म हो गईं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी आदत है कि आप एग्जाम से पहले रात भर जाग कर पढ़ते हैं, लेकिन एक बार आपका पेपर खराब हो जाता है और ये आपके लिए एक संकट बन जाता है। इस संकट को मौके में बदलें। आप एक नई आदत शुरू कर सकते हैं, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ाई का शेड्यूल बनाना। क्यों होगा सुबह का समय, रूटीन होगी 30 मिनट पढ़ना और रिवॉर्ड होगा ये एहसास कि आप अच्छे मार्क्स की ओर बढ़ रहे हैं। ये छोटी आदत आपके पूरे स्टडी रूटीन को बदल सकती है। डुहिग इस चैप्टर में एक साइंटिफिक बात बताते हैं, संकट में लोग पुरानी आदतों को आसानी से छोड़ देते हैं क्योंकि वो बदलाव के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन इसके लिए लीडरशिप या आत्म अनुशासन जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी फैमिली में हर कोई देर से डिनर करता है और इससे नींद खराब हो रही है, तो एक संकट जैसे किसी का हेल्थ खराब होना आपको नई आदत शुरू करने का मौका दे सकता है। आप डिनर का समय फिक्स कर सकते हैं, जैसे रात 8 बजे।
क्यों होगा रात 8 बजे का अलार्म, रूटीन होगी सबका एक साथ डिनर करना, और रिवॉर्ड होगा बेहतर हेल्थ और फैमिली बॉन्डिंग। इस चैप्टर में डुहिग ये भी बताते हैं कि लीडर्स संकट का इस्तेमाल जानबूझकर भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर अपने ऑफिस में पुराने सिस्टम्स को बदलने के लिए एक छोटा संकट क्रिएट कर सकता है, जैसे पुराने सॉफ्टवेयर को हटाकर नया सिस्टम लाना। यह संकट कर्मचारियों को नई आदतें अपनाने के लिए मजबूर करता है, जैसे नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सीखना। क्यों होगा नया सिस्टम, रूटीन होगी उसका इस्तेमाल, और रिवॉर्ड होगा तेज और बेहतर काम। इस चैप्टर का एक और जरूरी सबक है, संकट में बनाई गई आदतें लंबे समय तक टिकती हैं क्योंकि वो जरूरत से पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बिजनेस घाटे में चल रहा है तो ये संकट आपको नई आदतें बनाने का मौका देता है, जैसे हर हफ्ते फाइनेंशियल रिव्यू करना। क्यों होगा हफ्ते का आखिरी दिन, रूटीन होगी रिव्यू मीटिंग, और रिवॉर्ड होगा बिजनेस में सुधार। ये आदत आपके बिजनेस को नई दिशा दे सकती है। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक क्या है? संकट मुश्किलें लाता है, लेकिन ये नई आदतें बनाने का सबसे अच्छा मौका भी है। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो जैसे हेल्थ प्रॉब्लम, या प्रोफेशनल लाइफ जैसे ऑफिस में फेलियर, आप संकट को मौके में बदल सकते हैं। आज ही अपनी जिंदगी में एक संकट ढूंढें, शायद आपका बेतरतीब रूटीन या खराब टाइम मैनेजमेंट, और एक नई आदत शुरू करें, जैसे रोज 10 मिनट प्लानिंग करना। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आप अपने अगले संकट को कैसे मौके में बदलेंगे, और लाइक करना ना भूलें। अब चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब हम द पावर ऑफ हैबिट के 7वें चैप्टर में आते हैं। हाउ टारगेट नोज व्हाट यू वांट बिफोर यू डू, व्हेन कंपनीज प्रेडिक्ट एंड मैनिपुलेट हैबिट्स। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बड़ी कंपनियां हमारी आदतों को कैसे समझती हैं और उनका इस्तेमाल करके हमें वो चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं जो शायद हमें चाहिए भी नहीं। क्या आपने कभी गौर किया कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपको वही प्रोडक्ट्स के ऐड दिखते हैं जो आप हाल ही में सर्च कर रहे थे? या सुपरमार्केट में आप अनजाने में कुछ ऐसा खरीद लेते हैं जो आपका प्लान नहीं था? ये चैप्टर बताता है कि कंपनियां हमारी आदतों को डेटा के जरिए कैसे भांप लेती हैं और हमें प्रभावित करती हैं। तो चलिए एक हैरान करने वाली कहानी और साइंस के साथ इस चैप्टर को समझते हैं। ये चैप्टर शुरू होता है अमेरिका की मशहूर रिटेल चेन टारगेट की कहानी से। टारगेट ने 2000 के दशक में एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कस्टमर्स की आदतों को डेटा के जरिए समझता था। डुहिग एक मजेदार उदाहरण बताते हैं। टारगेट का डेटा साइंस डिपार्टमेंट इतना स्मार्ट था कि वो एक महिला के शॉपिंग पैटर्न को देखकर बता सकता था कि वो प्रेग्नेंट है, तब भी जब उसने खुद किसी को नहीं बताया था। कैसे? क्योंकि टारगेट ने नोटिस किया कि प्रेग्नेंट महिलाएं कुछ खास चीजें खरीदती हैं, जैसे बिना खुशबू वाला लोशन, विटामिन और कॉटन बॉल्स। टारगेट ने इन पैटर्न्स को डेटा में बदला और कस्टमर्स को टारगेटेड कूपन्स भेजने शुरू किए। लेकिन एक बार तो हद हो गई। एक टीनेज लड़की के पिता को टारगेट से बेबी प्रोडक्ट्स के कूपन्स मिले और वो गुस्सा हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। बाद में पता चला कि टारगेट का डेटा सही था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आदतें, जैसे हम क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, कंपनियों के लिए एक खुली किताब है। डुहिग बताते हैं कि कंपनियां हैबिट लूप को समझकर हमारे क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड का इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप हर हफ्ते ऑनलाइन किराने का सामान ऑर्डर करते हैं। आपका क्यू है रविवार की सुबह जब आप फ्रिज खोलते हैं और देखते हैं कि सामान खत्म हो गया। रूटीन है ऑनलाइन ऑर्डर करना, और रिवॉर्ड है ये एहसास कि आपका हफ्ता सेट हो गया। कंपनियां जैसे अमेजन या बिग बास्केट आपके इस पैटर्न को डेटा में कैप्चर करती हैं और आपको उसी समय प्रोडक्ट्स के ऑफर्स भेजती हैं ताकि आप और खरीदें। डुहिग इस चैप्टर में एक और रोचक बात बताते हैं। कंपनियां सिर्फ हमारी आदतों को प्रिडिक्ट ही नहीं करती, बल्कि उन्हें मैनिपुलेट भी करती हैं। उदाहरण के लिए, सुपरमार्केट में दूध और ब्रेड अक्सर स्टोर के सबसे पीछे रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोर चाहता है कि आप पूरे स्टोर से गुजरें और रास्ते में चिप्स, चॉकलेट्स या दूसरी चीजें खरीद लें। यह आपके क्यू, दुकान में घुसना, और रिवॉर्ड, खरीदारी पूरी करना का फायदा उठाकर आपकी रूटीन, अनजाने में ज्यादा खरीदना, को प्रभावित करता है। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर रात नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखते हैं। आपका क्यू है रात का समय और रिलैक्स करने की इच्छा। रूटीन है नेटफ्लिक्स चालू करना, और रिवॉर्ड है मनोरंजन। नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम आपके देखने के पैटर्न को समझता है और आपको ऐसी सीरीज सजेस्ट करता है जो आपको और बांधे रखे। इससे आपकी आदत और मजबूत होती है और आप बिना सोचे अगला एपिसोड देखने लगते हैं। कंपनियां इस तरह हमारे हैबिट लूप को यूज करती हैं। इस चैप्टर में डुहिग एक साइंटिफिक बात भी बताते हैं। हमारी आदतें डेटा के जरिए ट्रैक की जा सकती हैं क्योंकि वो पैटर्न फॉलो करती हैं।
कंपनियां डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके हमारे क्यू और रिवॉर्ड को समझ लेती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने ऑनलाइन कपड़े खरीदते हैं तो फ्लिपकार्ट या मिंत्रा आपके खरीदने के समय और पसंद को नोट करता है। फिर वो आपको उसी समय डिस्काउंट ऑफर्स भेजता है ताकि आप और खरीदें। ये आपकी आदत को मैनिपुलेट करने का तरीका है। इस चैप्टर का एक और जरूरी सबक है, अगर हम अपनी आदतों को समझ लें तो हम कंपनियों के मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आप सुपरमार्केट में अनजाने में चॉकलेट्स खरीद लेते हैं तो पहले से एक शॉपिंग लिस्ट बनाएं और सिर्फ वही खरीदें। क्यों? दुकान में घुसना और रिवॉर्ड खरीदारी पूरी करना वही रहेगा, लेकिन रूटीन लिस्ट फॉलो करना आपको कंट्रोल में रखेगा। इससे आप उन आदतों को बदल सकते हैं जो कंपनियां आप पर थोपना चाहती हैं। डुहिग इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि आदतों को प्रिडिक्ट करने का साइंस सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी यूजफुल है। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आप हर शाम तनाव में जंक फूड खाते हैं तो आप इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। क्यों? तनाव को पहचानें और रूटीन को बदलकर जंक फूड की जगह फल या गहरी सांस लेने की आदत डालें। रिवॉर्ड रिलैक्सेशन वही रहेगा, लेकिन आपकी सेहत बेहतर होगी। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक क्या है? हमारी आदतें कंपनियों के लिए एक खुली किताब हैं, लेकिन अगर हम अपने हैबिट लूप को समझ लें तो हम न सिर्फ मैनिपुलेशन से बच सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर भी बना सकते हैं। आज ही अपनी एक आदत पर गौर करें, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या ज्यादा स्क्रीन टाइम, और उसे कंट्रोल करने का प्लान बनाएं। अगर यह समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत को कंट्रोल करना चाहते हैं और लाइक करना न भूलें। अब चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब हम द पावर ऑफ हैबिट के 8वें चैप्टर में आते हैं। सैडलबैक चर्च एंड द मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट, हाउ मूवमेंट्स हैपन। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि बड़े सामाजिक आंदोलन कैसे शुरू होते हैं और कैसे आदतें पूरे समुदाय को बदल सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा कदम, जैसे बस में सीट न छोड़ना, लाखों लोगों की जिंदगी कैसे बदल सकता है? या एक छोटा सा ग्रुप कैसे लाखों लोगों को एकजुट कर सकता है? यह चैप्टर बताता है कि सामाजिक बदलाव के पीछे आदतों की ताकत होती है जो व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर काम करती है। तो चलिए 2 प्रेरणादायक कहानियों और साइंस के साथ इस चैप्टर को समझते हैं। यह चैप्टर 2 बड़ी कहानियों से शुरू होता है। पहली कहानी है मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट की, जो 1955 में अमेरिका में हुआ। रोजा पार्क्स नाम की एक महिला ने एक बस में अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय अश्वेत लोगों को गोरे लोगों के लिए सीट छोड़नी पड़ती थी। रोजा की गिरफ्तारी ने पूरे मॉन्टगोमरी शहर में एक आंदोलन शुरू कर दिया। लोग बसों का बहिष्कार करने लगे और यह आंदोलन 1 साल तक चला, जिसने अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट की नींव रखी। लेकिन डुहिग बताते हैं कि यह आंदोलन सिर्फ रोजा पार्क्स की वजह से नहीं हुआ। इसके पीछे थी सामाजिक आदतों की ताकत, सोशल हैबिट्स। डुहिग कहते हैं कि कोई भी आंदोलन 3 चीजों से बनता है। पहला, क्लोज टाइज यानी नजदीकी रिश्तों की ताकत। रोजा पार्क्स अपने समुदाय में बहुत सम्मानित थीं। उनके दोस्तों और पड़ोसियों ने उनके लिए आवाज उठाई। दूसरा, वीक टाइज यानी बढ़े समुदाय का सपोर्ट। मॉन्टगोमरी में अश्वेत समुदाय के लोग एक दूसरे को जानते थे, जैसे चर्च या लोकल ग्रुप्स के जरिए, और ये कनेक्शन आंदोलन को फैलाने में मददगार साबित हुए। तीसरा, हैबिट्स ऑफ पीयर प्रेशर यानी सामाजिक दबाव। जब लोग देखते हैं कि उनके दोस्त और पड़ोसी बस बॉयकॉट में हिस्सा ले रहे हैं तो वो भी शामिल हो जाते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने मोहल्ले में एक स्वच्छता अभियान शुरू करना चाहते हैं। आप अकेले शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपके करीबी दोस्त क्लोज टाइज आपका साथ देते हैं तो अभियान मजबूत होता है। फिर अगर मोहल्ले के बाकी लोग वीक टाइज भी शामिल हो जाते हैं, जैसे स्कूल या लोकल ग्रुप्स के जरिए, तो अभियान बड़ा हो जाता है। और जब लोग देखते हैं कि हर कोई कूड़ा उठा रहा है तो सामाजिक दबाव, पीयर प्रेशर की वजह से और लोग जुड़ते हैं। यही सामाजिक आदतों की ताकत है। इस चैप्टर की दूसरी कहानी है सैडलबैक चर्च की, जिसे रिक वॉरेन ने शुरू किया। रिक ने एक छोटे से ग्रुप से शुरुआत की, लेकिन आज उनका चर्च दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है, जिसमें लाखों लोग शामिल हैं। कैसे? क्योंकि रिक ने सामाजिक आदतों का इस्तेमाल किया। उन्होंने छोटे छोटे बाइबल स्टडी ग्रुप्स बनाए जहां लोग नियमित मिलते थे। इन ग्रुप्स में क्लोज टाइज बने क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की बातें शेयर करते थे। फिर ये ग्रुप्स बड़े समुदाय से जुड़े, वीक टाइज और चर्च का मैसेज फैलता गया। रिक ने लोगों को यह आदत डाली कि वो हर हफ्ते ग्रुप में आएं, और इस सामाजिक दबाव ने चर्च को एक आंदोलन बना दिया। डुहिग इस चैप्टर में एक साइंटिफिक बात बताते हैं। सामाजिक आंदोलन तब बनते हैं जब लोग अपने समुदाय की आदतों का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने ऑफिस में एक नई आदत शुरू करना चाहते हैं,
जैसे हर शुक्रवार को एक टीम मीटिंग। अगर आपके करीबी सहकर्मी क्लोज टाइज इस मीटिंग में शामिल होते हैं तो ये आदत शुरू हो जाती है। फिर अगर बाकी डिपार्टमेंट्स वीक टाइज भी इसमें शामिल हो जाएं तो ये एक बड़ा बदलाव बन जाता है। और जब हर कोई देखता है कि बाकी लोग मीटिंग में आ रहे हैं तो पीयर प्रेशर की वजह से सब इसका हिस्सा बनते हैं। इस चैप्टर में एक और जरूरी सबक है। आंदोलन शुरू करने के लिए लीडरशिप और विश्वास जरूरी है। मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लीडर्स ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वो बदलाव ला सकते हैं। सैडलबैक चर्च में रिक वॉरेन ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वो अपने ग्रुप्स के जरिए बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कॉलेज में एक स्टडी ग्रुप शुरू करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने दोस्तों को विश्वास दिलाना होगा कि ये ग्रुप उनकी पढ़ाई को बेहतर बनाएगा। फिर जैसे जैसे और लोग जुड़ेंगे ये एक बड़ा मूवमेंट बन सकता है। इस चैप्टर का एक और रोचक पहलू है, सामाजिक आदतें व्यक्तिगत आदतों से अलग होती हैं क्योंकि वो समुदाय के दबाव पर चलती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके दोस्त हर हफ्ते एक बुक क्लब में मिलते हैं तो आप भी शामिल होने के लिए प्रेरित होते हैं क्योंकि आप बाहर नहीं रहना चाहते। ये पीयर प्रेशर आपकी आदत को मजबूत करता है। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक क्या है? सामाजिक आंदोलन क्लोज टाइज, वीक टाइज और पीयर प्रेशर की आदतों से बनते हैं। चाहे आप अपने मोहल्ले में स्वच्छता अभियान शुरू करें, अपने ऑफिस में नई वर्क कल्चर लाएं या अपने दोस्तों के साथ एक फिटनेस ग्रुप बनाएं, सामाजिक आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। आज ही अपने आसपास एक छोटा सा ग्रुप शुरू करें, जैसे हर हफ्ते 30 मिनट डिस्कशन का ग्रुप, और देखें कि ये कैसे बड़ा बदलाव लाता है। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आप अपने समुदाय में कौन सा बदलाव शुरू करना चाहते हैं और लाइक करना न भूलें। अब चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब हम द पावर ऑफ हैबिट के 9वें चैप्टर में आते हैं, द न्यूरोलॉजी ऑफ फ्री विल, आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैबिट्स। ये चैप्टर एक गहरे सवाल की ओर ले जाता है। क्या हम अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं या हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है? क्या आपने कभी सोचा कि आप बार बार वही गलतियां क्यों करते हैं, जैसे देर रात तक फोन देखना या जंक फूड खाना, भले ही आप जानते हो कि यह गलत है? ये चैप्टर हमें सिखाता है कि आदतें हमारे दिमाग की न्यूरोलॉजी से जुड़ी हैं और फ्री विल यानी अपनी मर्जी का इसमें क्या रोल है। तो चलिए एक चौंकाने वाली कहानी और साइंस के साथ इस चैप्टर को समझते हैं। यह चैप्टर 2 बहुत अलग कहानियों से शुरू होता है जो आदतों और जिम्मेदारी के सवाल को उठाती हैं। पहली कहानी है एंजी बैकमैन की, जो एक गृहिणी थी और जुआ खेलने की लत में फंस गई। एंजी ने छोटे मोटे जुए से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे वो कैसीनो में लाखों रुपए हारने लगी। उसका परिवार बर्बाद हो गया और उसने कहा कि वो रुक नहीं सकती थी क्योंकि जुआ उसकी आदत बन चुका था। दूसरी कहानी है ब्रायन थॉमस की, जो एक रात नींद में चलते हुए अपनी पत्नी की हत्या कर बैठा। ब्रायन का दावा था कि उसे कुछ याद नहीं क्योंकि ये उसकी नींद की आदत थी। दोनों मामलों में सवाल उठता है, क्या ये लोग अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार थे या उनका दिमाग उन्हें कंट्रोल कर रहा था? डुहिग बताते हैं कि आदतें हमारे दिमाग के बेसल गैंग्लिया में स्टोर होती हैं, जो ऑटोमेटिक बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं, जैसे रोज सुबह चाय पीना, तो वो आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हमारा दिमाग उसे बिना सोचे करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फ्री विल खत्म हो जाती है। डुहिग कहते हैं कि अगर हमें अपनी आदतों का अवेयरनेस है तो हम उन्हें बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप जानते हैं कि आप हर शाम तनाव में चॉकलेट खाते हैं तो आप इस आदत को पहचान कर बदल सकते हैं। क्यों? तनाव और रिवॉर्ड रिलैक्सेशन को समझें और रूटीन को चॉकलेट से गहरी सांस या मेडिटेशन में बदल दें। इस चैप्टर में डुहिग एक साइंटिफिक बात बताते हैं। न्यूरोलॉजी कहती है कि आदतें ऑटोमेटिक हो सकती हैं, लेकिन फ्री विल तब काम करती है जब हम अपनी आदतों को जानबूझकर बदलने की कोशिश करते हैं। एनजी बैकमैन के केस में कोर्ट ने कहा कि वो अपनी जुए की लत के लिए जिम्मेदार थी क्योंकि उसे अपनी आदत के बारे में पता था और उसने उसे बदलने की कोशिश नहीं की। दूसरी ओर ब्रायन थॉमस को कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि उनकी नींद की बीमारी उनके कंट्रोल में नहीं थी। ये हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी तभी आती है जब हमारे पास अपनी आदतों को बदलने का मौका हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी आदत है कि आप हर रात नेटफ्लिक्स देखते हैं और इससे आपकी नींद खराब हो रही है। अगर आपको पता है कि ये आदत गलत है लेकिन आप फिर भी इसे जारी रखते हैं तो आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप इस आदत को पहचान कर बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे रात को किताब पढ़ना शुरू करना, तो आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर रहे हैं। डुहिग कहते हैं कि अवेयरनेस और कोशिश ही फ्री विल को जिंदा रखती है। इस चैप्टर में एक और रोचक बात है। कुछ आदतें इतनी मजबूत होती हैं कि वो हमें कठपुतली की तरह चलाती हैं, लेकिन अगर हम उनके हैबिट लूप को समझ लें तो हम कंट्रोल हासिल कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आप हर बार ऑफिस में तनाव होने पर सिगरेट पीते हैं तो ये आदत आपके दिमाग में ऑटोमेटिक हो चुकी है। लेकिन अगर आप क्यू, तनाव और रिवॉर्ड, रिलैक्सेशन को समझकर रूटीन को बदल दें, जैसे सिगरेट की जगह 5 मिनट टहलना, तो आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर रहे हैं। डुहिग इस चैप्टर में एक और जरूरी सबक देते हैं। आदतों को बदलने के लिए हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं लेकिन बार बार डाइट तोड़ देते हैं तो ये आदत आपके दिमाग में गहरी बैठ चुकी है। लेकिन अगर आप विश्वास रखें कि आप इसे बदल सकते हैं और छोटे कदम उठाएं, जैसे रोज 10 मिनट वॉक करना, तो आप अपनी फ्री विल को मजबूत कर सकते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी आदतों को बदलने में विश्वास रखते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इस चैप्टर में एक और गहरी बात है, समाज और कानून भी हमारी आदतों की जिम्मेदारी तय करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और हादसा होता है तो समाज आपको जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि आपको अपनी आदत के नतीजों का अंदाजा था। लेकिन अगर कोई अनजाने में कोई गलती करता है, जैसे नींद में कुछ कर देना, तो उसे कम जिम्मेदार माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि अपनी आदतों को समझना और उनके नतीजों को जानना हमें ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक क्या है? हमारी आदतें हमारे दिमाग की न्यूरोलॉजी का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी फ्री विल हमें उन्हें बदलने की ताकत देती है। अगर हम अपनी आदतों के क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को समझ लें और बदलने की कोशिश करें, तो हम अपनी जिंदगी के मालिक बन सकते हैं। आज ही अपनी एक आदत पर गौर करें, जैसे ज्यादा फोन यूज करना या तनाव में जंक फूड खाना, और उसे बदलने का एक छोटा कदम उठाएं। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत बदलना चाहते हैं और लाइक करना ना भूलें। अब चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब हम द पावर ऑफ हैबिट के आखिरी हिस्से में आते हैं, हाउ टू चेंज ए बैड हैबिट। ये चैप्टर, या कहें एपिलॉग, पूरी किताब के सबकों को एक साथ लाता है और हमें एक साफ रास्ता दिखाता है कि बुरी आदतों को कैसे बदला जा सकता है। क्या आपने कभी कोशिश की कि रोज रात को फोन स्क्रॉल करना बंद करें, लेकिन फिर भी बार बार वही गलती कर बैठे? या जंक फूड छोड़ने का सोचा पर हर बार ढाबे की बिरयानी के सामने हार मान ली? ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बुरी आदतों को बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंस है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए इस चैप्टर के जरिए समझते हैं कि हम अपनी आदतों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चार्ल्स डुहिग इस चैप्टर में पूरी किताब के मुख्य सबकों को दोहराते हैं और एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं। वो कहते हैं कि बुरी आदतों को बदलने के लिए हमें सबसे पहले हैबिट लूप को समझना होगा, यानी क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी आदत है कि हर शाम ऑफिस से घर आने के बाद आप चिप्स का पैकेट खा लेते हैं। क्यू है घर पहुंचना और थकान महसूस करना, रूटीन है चिप्स खाना, और रिवॉर्ड है वो तुरंत मिलने वाली संतुष्टि और रिलैक्सेशन। डुहिग कहते हैं कि आदत बदलने के लिए आपको क्यू और रिवॉर्ड को वही रखना है, लेकिन रूटीन को बदल देना है। जैसे चिप्स की जगह एक सेब खाएं या 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें। इससे आपको वही रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन आपकी सेहत बेहतर होगी। डुहिग इस चैप्टर में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देते हैं। पहला स्टेप है अपनी आदत को पहचानें। इसके लिए आपको अपने क्यू को ढूंढना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हर रात नेटफ्लिक्स देखते हैं और इससे आपकी नींद खराब हो रही है, तो पूछें, मेरा क्यू क्या है? शायद ये रात का समय है या बोरियत का एहसास। अगला स्टेप है रिवॉर्ड को समझना। नेटफ्लिक्स देखने से आपको क्या मिलता है? शायद मनोरंजन या रिलैक्सेशन। अब तीसरा स्टेप, रूटीन को बदलें। नेटफ्लिक्स की जगह 10 मिनट किताब पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें। आखिरी स्टेप है इस नई रूटीन को बार बार करें ताकि ये आपकी नई आदत बन जाए। इस चैप्टर में डुहिग एक और जरूरी बात बताते हैं, आदतें बदलने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। आपको यह भरोसा होना चाहिए कि आप बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं लेकिन हर बार अलार्म बंद करके सो जाते हैं, तो पहले विश्वास करें कि आप ऐसा कर सकते हैं। छोटे कदम उठाएं, जैसे अलार्म को बेड से दूर रखना और उठते ही 5 मिनट सैर करना। ये छोटी जीतें आपके विश्वास को मजबूत करेंगी। डुहिग कहते हैं कि बिना विश्वास के आदतें बदलना मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग पुरानी आदतों की ओर वापस खींचता है। इस चैप्टर में एक और रोचक साइंटिफिक बात है, आदतें बदलने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। हर इंसान का क्यू और रिवॉर्ड अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दोपहर कॉफी पीते हैं और इसे छोड़ना चाहते हैं, तो पहले देखें कि कॉफी आपको क्या देती है, एनर्जी, रिलैक्सेशन या सोशल टाइम। फिर उस रिवॉर्ड को किसी और रूटीन से रिप्लेस करें, जैसे ग्रीन टी पीना या 5 मिनट चहलकदमी करना। अगर एक रूटीन काम ना करे तो दूसरी आजमाएं। डुहिग कहते हैं कि आदतें बदलना एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है। इस चैप्टर में डुहिग एक और उदाहरण देते हैं।
उनकी अपनी जिंदगी का। वो बताते हैं कि उनकी आदत थी कि वो हर दोपहर ऑफिस में कुकीज खाते थे, जिससे उनका वजन बढ़ रहा था। उन्होंने अपनी आदत का हैबिट लूप समझा। क्यों था दोपहर का समय और थोड़ा ब्रेक लेने की इच्छा। रूटीन थी कुकीज खाना, रिवॉर्ड था सोशल इंटरेक्शन और ताजगी। डुहिग ने रूटीन बदली। कुकीज की जगह वो सहकर्मियों के साथ चाय पीने लगे या 10 मिनट टहलने लगे। इससे उन्हें वही रिवॉर्ड मिला, लेकिन उनकी सेहत बेहतर हो गई। इस चैप्टर का एक और जरूरी सबक है, आदतें बदलने के लिए आपको अपने क्यूज को ट्रैक करना होगा। डुहिग सलाह देते हैं कि एक डायरी रखें और हर बार जब आप बुरी आदत करते हैं तो लिखें कि उस समय क्या हुआ, आपने क्या महसूस किया और क्या रिवॉर्ड मिला। उदाहरण के लिए, अगर आप हर बार तनाव में सिगरेट पीते हैं तो डायरी में लिखें तनाव, क्यों, सिगरेट पीना, रूटीन, रिलैक्सेशन, रिवॉर्ड। फिर सिगरेट की जगह 5 मिनट मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की रूटीन आजमाएं। ये डायरी आपको अपनी आदतों का पैटर्न समझने में मदद करेगी। इस चैप्टर में डुहिग ये भी बताते हैं कि सामाजिक सपोर्ट आदतें बदलने में बहुत मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाने की आदत डालना चाहते हैं तो एक दोस्त को साथ लें। क्यों होगा जिम का समय, रूटीन होगी एक्सरसाइज और रिवॉर्ड होगा दोस्त के साथ मजा और फिटनेस। दोस्त का साथ आपको जवाबदेह बनाएगा और आदत को मजबूत करेगा। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक क्या है? बुरी आदतों को बदलना मुमकिन है अगर आप हैबिट लूप को समझें, अपने क्यू और रिवॉर्ड को पहचानें और नई रूटीन के साथ एक्सपेरिमेंट करें। सबसे जरूरी है विश्वास और छोटे कदम। आज ही अपनी एक बुरी आदत चुनें, जैसे ज्यादा फोन यूज करना, देर से सोना या जंक फूड खाना, और उसे बदलने का एक छोटा कदम उठाएं। एक डायरी शुरू करें, अपने क्यू को ट्रैक करें और नई रूटीन आजमाएं। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत बदलना चाहते हैं और लाइक करना न भूलें। अब चलिए इस किताब के सबकों को अपनी जिंदगी में लागू करने का समय है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट की ये जर्नी कैसी लगी? चार्ल्स डुहिग ने हमें सिखाया कि हमारी आदतें, चाहे वो सुबह चाय पीना हो, रात को फोन स्क्रॉल करना हो या बड़े सामाजिक बदलाव लाना हो, एक साइंस पर चलती हैं। क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड का हैबिट लूप समझकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज 5 मिनट मेडिटेशन शुरू करें तो ये छोटी आदत आपकी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और खुशी को बढ़ा सकती है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक है, छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं, बशर्ते आप विश्वास रखें और कोशिश करें। तो आज ही एक बुरी आदत चुनें, जैसे ज्यादा स्क्रीन टाइम या जंक फूड, और उसे बदलने का एक छोटा कदम उठाएं। अगर यह समरी आपको प्रेरित करती है तो कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत बदल रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक समरीज मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी आदतों को मजबूत करें और जिंदगी को बेहतर बनाएं।